गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर्स एजुकेशन। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जिसे हमें देखना है। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? Chemical reactions are a process in which a new substance is formed with a new property. Chemical reaction एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें एक नया उत्पाद या नया प्रोडक्ट मिलता है, नया सब्सटेंस मिलता है एक नई प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कोई हमने सब्सटेंस ए लिया और इसको रिएक्ट कराया बी से, फिर इसने रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया ए बी। ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्टेंट जो एरो के टेल साइड में होते हैं उसे हम रिएक्टेंट में कहते हैं। रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड जो एरो के हेड साइड में होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, रिएक्टेंट एक, दो या तीन हो सकते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो हमको न्यू सब्सटेंस मिलता है उसे ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिस्पिरेशन, सब एक तरह के केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में एक्टिविटीज में देखना है। लेड नाइट्रेट का एग्जांपल है। इसके अलावा मैग्नीशियम का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। एज अ प्रोडक्ट हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। सो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, हम खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है और वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हमारे अंदर रहता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में वाटर। ठीक है। साथ में हमको कुछ अमाउंट एनर्जी की मिलती है, अबाउट 67 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी मिलती है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात करें, जस्ट इसके अपोजिट होता है। 6CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll और बना लेता है ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन और वाटर मिलता है आपको। अगर बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो येलो कलर का होता है बाद में जैसे ही उस पर जंग लगता है रेडिश कलर का हो जाता है। रिस्पिरेशन की बात करें, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हुआ। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस पे मैंने बनाई है, तो उसको आप लोग देख ले, वहां से क्लियरली फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चल जाएगा। सो अब आगे देखते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे कुछ चेंजेज होते हैं, जिस चेंजेस की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। जैसे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा घटा, कई बार रिएक्शन करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, या फिर नॉर्मली हम जिस फ्लास्क में या बीकर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो गर्म हो जाती है या कभी कभी ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पे या तो अगर हीट एब्जॉर्ब होगी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा,
तो ठंडी हो जाएगी। अगर एक्सोथर्मिक यानी हीट निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, तो वो हमारा टेस्ट ट्यूब या जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो गर्म हो जाएगा। दूसरी चीज चेंज इन कलर, इसका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया। जब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहे पे जंग लगती है, लोहा हमारा नॉर्मली येलो कलर का है, जब उस पे जंग लगती है तो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है चेंज इन स्टेट। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वहां पे स्टेट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी होता है। जनरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में, या फिर ये आपस में इंटर कन्वर्जन इनका चलता रहता है। स्टेट न भी चेंज हो, जरूरी नहीं कि हर बार स्टेट चेंज ही हो, स्टेट कभी कभी चेंज नहीं होती है, डिपेंड करता है रिएक्शन किस तरह का है। ठीक है, जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, H2 + O2 H2O। ठीक है, ये दोनों क्या है, गैस है, और इससे हमको जो मिला वो लिक्विड मिला। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलती है। ठीक, उसके अलावा कई सारे ऐसी चीजें होती है जिससे हम रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और हम इसमें जब एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो एक एक को डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं और बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन एक ही चीज है। नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, और उस रिएक्शन को दिखाने का जो मेथड होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। हम कह रहे हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो यहाँ पे हम उसे सिंबल के थ्रू दिखाना होता है और उसके साथ में उसके स्टेट को भी दिखाना होता है हमें। ठीक है, केमिकल रिएक्शन सिंपली हम बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन केमिकल इक्वेशन के दौरान हमको उनके सिंबल से रिएक्शंस को दिखाना होता है, साथ में उनका स्टेट मेंशन करना होता है। जैसे यही एग्जांपल है, इसको हमें अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पे हम एयर भी लिख सकते हैं, और ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, बैलेंसिंग हम आगे सीखेंगे कैसे बैलेंसिंग आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बहुत ही आसान होता है बैलेंसिंग। एक चीज और, जब कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो उसे हम स्केलेटल बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब अभी वो बैलेंस नहीं है, उसके बाद जब वो बैलेंस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हमको इसका स्टेट भी मेंशन करना होता है। मैग्नीशियम जो है सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, और ये जो बनाता है हमको सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी हमारा जो 1.1 एक्सपेरिमेंट है इसी पे है कि मैग्नीशियम रिएक्टर को लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड एस के फॉर्म में हमको वहाँ पे मिलता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देख लिया, केमिकल इक्वेशन देख लिया, थोड़ी बहुत ऐसी चीजें जान ली जो कि इस चैप्टर में आगे हमको देखना है। सो बाकी का हम डिटेल में देखेंगे। शुरू करेंगे एक्टिविटी के साथ, 2 या 3 एक्टिविटी है इस चैप्टर में, हम उस एक्टिविटी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बैलेंसिंग और देन टाइप्स। सो थैंक यू।